नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है चिकित्सा अध्ययन रेखा। अर्थात जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, या कंपाउंडर हो, नर्स हो या डॉक्टर हो, उस प्रकार की मैं बात कर रहा हूं। तो हाथों में ये चिकित्सा अध्ययन रेखा किस प्रकार से बनते हैं उस विषय पर हम चर्चा करें। सर्वप्रथम जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो बुध गुरु इस पर जरूर ध्यान देते हैं। कुंडली में देखते हैं तो बुध गुरु को देखते हैं, हस्त रेखा में देखते हैं तो बुध पर्वत को देखते हैं और गुरु पर्वत को। लेकिन फिलहाल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हम बुध पर्वत पर ही सीमित रहेंगे। यदि गुरु पर्वत पर, माफ कीजिएगा, बुध पर्वत पर 3 रेखाएं इस प्रकार से अंकित हो तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनके हाथों में ये रेखाएं होती है वो चिकित्सा अध्ययन में जाते हैं, अर्थात मेडिकल क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ये किस प्रकार के चिकित्सक होंगे ये इस बात पर निर्भर करती है कि उनका बृहस्पति पर्वत कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, वहाँ किस प्रकार की स्थितियां हैं, अर्थात रेखाएं अंकित जो बृहस्पति पर्वत को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसके आधार पर ही ये तय आगे होगा कि ये किस स्तर पर। ये रेखाएं सिर्फ ये बताती है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे या कंपाउंडर बनेंगे, ये आगे है आपके बृहस्पति पर्वत, उनके क्षेत्र और सूर्य रेखा पर निर्धारित हो। लेकिन ये चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करेंगे ये बिल्कुल निश्चित है। तो ये 3 रेखाएं इस ओर इंगित करती है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे या जाएंगे। अब इनके आगे ये 3 से 6, 4, 5, 6 ये रेखाएं जो मैंने 6 बताई, ये मिनिमम 3 रेखाएं होगी और अधिकतम मैक्सिमम 6 रेखाएं तक होगी, न इससे कम न इससे ज्यादा। हम 3 से 6 तक, 3 है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अर्थात जब 3 रेखाएं होगी तो ये पूर्णतः माना जाएगा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे। 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 से 6। तो इस प्रकार की रेखाएं किसी जातक या व्यक्ति के हाथों में अंकित होगी तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। अब उनकी बात
चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों पर लागू होते हैं। किसी में एक की बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री हो तो भी, पुरुष हो तो भी, ये दोनों के लिए। अब जिस प्रकार के बृहस्पति पर्वत और सूर्य रेखा रिएक्ट करेंगे कि वो किस प्रकार से, कितने शक्तिशाली, कितने बलवान हैं, तो वो उस प्रकार से, यदि कम है बृहस्पति पर्वत, सूर्य पर्वत कम बलीय, तो पुरुष होंगे तो कंपाउंडर के आसपास जो भी होते हैं, या स्त्रियां होगी तो वो नर्स के क्षेत्र में जाएंगे। और ये दोनों अत्यधिक बलवान हुए, और साथ में शीर्ष रेखा, ये तीन, बृहस्पति पर्वत, सूर्य रेखा और शीर्ष रेखा, ये तीनों ही अध्ययन के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग प्रदान करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से जितना अधिक ज्ञान होंगे, उस प्रकार से वो व्यक्ति या जातक, जो भी जिनके हाथों में इस प्रकार की रेखाएं होगी, तो वो बने। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठते होंगे, तो मैं उन्हें भी समाप्त करता हूं कि एक रेखाएं होगी तो क्या होगा। तो यदि एक ही रेखा हो मात्र, तो हर रेखा में कुछ न कुछ होते ही हैं, भले वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मगर जो भी रेखाएं अंकित किसी भी पर्वत पर होती है, उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य ही निकलता। तो यदि एक रेखाएं हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक धन के मामले में बड़े ही सौभाग्यशाली होते। इन्हें कम मत समझिए, मैंने तो वो उनका अलग विषय था, उसको मैंने अब पूर्ण कर दिया, बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं, तो मैं उनके प्रश्न को भी ध्यान में रखते हुए शांत करने का प्रयास किया कि आप भी संतुष्ट हो लें कि हाँ, यदि एक रेखा हो तो क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया कि एक रेखा यदि किसी व्यक्ति या जातक के हाथ में हो, तो धन के मामले में अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपने पूर्णतः समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।